पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। यही वजह है कि दूसरे चरण के मतदान के प्रचार का आज आखिरी दिन है। लेकिन किस तरीके से प्रत्याशी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चंदौसी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गुलाब देवी जी हैं, जो मौजूदा में विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी रही हैं। गुलाब देवी जी, किस तरह से आप जनता के बीच में जा रही हैं अपने मुद्दों को लेकर के? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है और जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उनको वही याद दिला रहे हैं कि जो माननीय योगी जी की सरकार ने जितने भी विकास किए हैं वो उनका स्मरण हमारी जनता रखे। अगर बात की जाए गुलाब देवी जी, तो आप 5 साल यहां पर विधायक रहीं, मंत्री भी रहीं। जो विकास के कार्य थे उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से विकास कार्य चंदौसी में होना चाहिए था। आपकी निगाह जिधर भी जाएगी उधर आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। चाहे आप जब व्यक्ति अपने घर में घुसता है तब उसे विकास दिखाई देगा कि ये आवास जो है प्रधानमंत्री योजना से मिले हुए हैं। जब वो शौचालय की तरफ दृष्टि डालेगा तब हमारी सरकार की झलक दिखाई देगी। जब किसान सम्मान निधि की ओर देखेगा तब हमारी सरकार की झलक दिखाई देगी। जब वो बिजली में जब प्रकाश में देखेगा तब उसके लिए हमारी सरकार की झलक दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर, महिलाएं जो हैं चूल्हे पर रोटी बनाती थी, कितनी परेशानी थी, आज वो गैस पर रोटी बना रही हैं, तो हमारी सरकार की इस पर दिखाई देगी। एक शिक्षा व्यवस्था से लेकर चिकित्सा व्यवस्था तक तमाम हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितनी आवश्यकताएं हैं, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने सब आवश्यकताओं को पूरा किया है। लेकिन अगर बात की जाए सड़क की, बिजली, पानी की, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उस पर जनता का कहना है कि जिस तरीके से उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली हैं। नहीं, जनता ये कह ही नहीं सकती कि सुविधाएं नहीं मिली है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या खड़ी हुई है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पहले बिजली मात्र कुछ जिलों में आती थी पूरी समय पर, और जिलों में और जगह पर 3-4 घंटे बिजली आती थी। लेकिन अब सबके लिए समान बिजली मिल रही है, चाहे वो 18 घंटे मिल रही हो चाहे 20 घंटे मिल रही हो। कहीं किसी प्रकार की जो भी शेड्यूल बना हुआ है हमारा, उस आधार पर बिजली मिल रही है। कहीं कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। अगर गुलाब देवी जी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? देखो, हम तो किसी को चुनौती मानते नहीं। हमारी सरकार ने इतना बड़ा विकास किया है कि ये सब खोखले हो चुके हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब इसी तरह की बातें बना रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एकदम प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार आ रही है। विकास आपने क्षेत्र में किया, ये आपका दावा है। जनता जनार्दन देख रही है। कुछ घंटे बचे हैं अब चुनाव प्रचार खत्म होने में, तो किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं आप? हमारे मुद्दे चुनाव में ही, हम मुद्दों को लेके नहीं जा रहे हैं। हम तो जनता के बीच में हमेशा विकास की दृष्टि से ही जाते रहे हैं और जनता की दृष्टि में सारा विकास जो है वो है। इसीलिए इस समय हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है कि हम अपने मुद्दे बीच में रखें। जनता उस चीज़ का, जो भी हमारी योजनाएं थी उनका लाभ जनता के लिए मिला है। जनता इस चीज़ का मतलब एहसास कर रही है और उसी आधार पर हमें वोटिंग करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं। आज हमारे पशु जो हैं वो बाहर बनते हैं और जनता हमारी अंदर सो रही है। किसान लोग खड़े हैं जिनके बीच में हम। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो किसान के लिए जो आवारा पशु हैं ये भी एक बड़ी समस्या है, तो इनके निदान के लिए क्या कदम उठाया आपने? इनके निदान के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं की व्यवस्था की है। प्रशासन के लिए सारी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं कि प्रशासन की व्यवस्था करे, तो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन मैं उन पशुओं की बात कर रही हूँ जिन पशुओं के लिए किसान पालते हैं। पहले वो किसानों से ही भरवाते थे अपनी गाड़ियों में और ले जाते थे भरवा के। किसान खेत पे जाता था और खाना खाने आता था तो इंजन खुल जाता था। जब वो फिर दोबारा जाता था पता लगी उसकी भैंस भी खुल गई। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी थी पिछली सरकारों में, आज किसी से भी पूछ लीजिए, आज सब लोग इतना बढ़िया तरीके से रह रहे हैं कि चाहे उनका पशु कहीं बंधा हुआ है खेत में, चाहे कहीं इंजन चल रहा हो, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और अगली चीज, किसी की बहू बेटी चाहे आधी रात आ जाए चाहे पिछले पहर आ जाए, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। आज गुंडे या जेल में हैं या फिर अपने और जगह निवास कर रहे हैं जहां उनको रहना चाहिए स्थायी रूप से। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि गुलाब देवी जी का कहना है कि कानून के दम पर
कानून व्यवस्था के दम पर वो जनता के बीच में जा रही है और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है चंदौसी के लिए। आप बताइए और कौन से विकास कार्य हैं जिन्हें आप 5 साल मंत्री रहने के बावजूद पूरा नहीं कर पाई, अगर जीतती हैं तो उन्हें पूरा करेंगी? जनता की आवश्यकताओं के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार जो भी चीज़ें मेरे सामने आएंगी उनको पूरा करूंगी। कल माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे, केशव जी, उनके सामने बात रखी गई थी। यहाँ पे 3 अंडरपास बनने हैं, जो वो कह के इस चीज़ को लिए आश्वस्त करके गए हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी वो 3 हमारे अंडरपास जो है वो उसमें रखे जाएंगे और बहुत जल्दी ही यही समस्या रह गई है बस, जो कि केंद्र सरकार में लंबित है। बकाया यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से हमारी जनता परेशान हो। चलिए, आपके कितने दावे हैं जो यहाँ पर जनता है उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, गुलाब देवी जी का कहना है, क्या कहेंगी आप? नहीं, महिला सुरक्षा के लिए कि पहले हमारी बहन बेटियां थी, जो बच्चियां थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। आज हम लोग चाहे रात हो या दिन हो, निसंकोच होकर बगैर किसी भाई के या पिता के या किसी के सहारे से हमारी बहन बेटियां आराम से निकल जाती हैं। और ये सारा कार्य जो है वो हमारी योगी जी सरकार ने किया है। और हमारी जो बहन है, जो यहाँ की प्रत्याशी हैं गुलाब देवी जी, उनका हमारे ऊपर हमेशा सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। कुल मिला के महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त है। माता जी, आप बताइए, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, वादे भी बहुत सुने होंगे, लेकिन वादे पूरे कितने होते हैं ये तो बताइए। वादे तो सही है, मतलब हमारे योगी जी के जो सरकार है तब से हम बहुत सेटिस्फाई हैं उनसे, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो कंप्लीट ही हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा। तो यानी जो वादे किए हैं वो निभाया है, ऐसा आप लोगों का कहना है। लेकिन और कौन से मुद्दे हैं चंदौसी के जो इस विधानसभा में सबसे ज्यादा उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात, विकास तो मतलब आखिरी समय तक चलेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विकास होगा, नए नए अचीवमेंट होंगे, नई नई योजनाएं आएंगी और विकास होता रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो मूलभूत सुविधाओं में जो कमी रह गई है वो यहाँ की चंदौसी की जनता को ये उम्मीद है जो आने वाला समय होगा वो उसमें पूर्ण की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं की बात की जा रही है, कौन से ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर के आप लोग मतदान करेंगे? जैसे कि दिल्ली में ना केजरीवाल गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ भी बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप एकदम नहीं हो पाए हैं, धीरे धीरे हो रही है। सवाल, शिक्षा के लिहाज से जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें बेहतर होना चाहिए ताकि आम जनता के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, ऐसा कहना है। आप बताइए क्या कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम होना चाहिए? खासतौर से आप तो युवा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम होना चाहिए। हमें योगी जी महाराज की सरकार बहुत अच्छी लगी। आप बताइए, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, क्योंकि विपक्ष बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना रहा। ठीक है, बढ़िया है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। जिस देश में 14 साल के किशोर के लिए अगर रोजगार मिले, वहाँ बेरोजगार कहाँ है? कौन कहता है बेरोजगारी है? बताइए, कौन से 14 साल का बच्चा अगर आज रोजगार करना चाहे उसे तुरंत तैयार। आप जो सरकारी आंकड़े हमने नहीं बनाए, जो सरकारी आंकड़े सरकार दे रही है उसमें कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी को लेकर के, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं। अगर आपके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो आंकड़े हैं उनको खत्म थोड़ी नहीं कर देंगे। बेरोजगारी, पहली बात तो 4 लाख कुछ हजार कितने इस साल में नौकरियां मिली हैं, और जिस देश में बाल मजदूरी होती हो उसमें बेरोजगारी का कोई कॉलम नहीं रह जाता। बाल मजदूरी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम और आप भी अछूते नहीं है, क्योंकि हमारे ही आपकी वजह से बाल मजदूरी का बढ़ावा मिलता है। बाल मजदूरी का मतलब ये नहीं है, बाल मजदूरी का ये जिसे आवश्यकता है वो तो कमाने जाएगा और उसे काम मिल रहा है, इसलिए यहाँ कोई भी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। ताऊ से ले लेते हैं जवाब। ताऊ बताइए, बड़े चुनाव देखे होंगे आपने, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है? पहली बात तो ये है, यहाँ पर हमारी सरकार आई, हमारी बहन जी मौजूद हैं, हमारे काम विकास बढ़िया होते रहे और होते रहेंगे। आज हमारी बच्ची कहूँ डोला कहूँ उठो, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। बड़ी बात कही। चलिए हम प्रत्याशी महोदया से ही जवाब ले लेते हैं। स्कूल बेहतर हो, दिल्ली की तर्ज पर यहां भी सरकारी स्कूल डेवलप किए जाएं। अगर विधायक बनती हैं, आपकी सरकार आती है, तो क्या इस तरफ कदम उठाएंगी? देखो, कदम तो उठा हुआ है। सरकारी स्कूलों की कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, कितनी सफाई हो गई है, सब में टीचर्स हैं, बच्चे जो है फर्नीचर है, बच्चों के लिए फर्नीचर हो गया। पहले चाट पट्टी पर बैठते थे तो टीचर्स पढ़ाती नहीं थी, और आज देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हो रही है।
लेकिन चंदौसी की कई सड़कें ऐसी हैं जो खस्ता हाल है, उन सड़कों को बेहतर कैसे करेंगी? क्योंकि योगी जी का तो मिशन है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों। चंदौसी की सड़कें बहुत अच्छी थी, लेकिन इस समय अमृत योजना का कार्य चल रहा है, इस वजह से वो उखाड़ी जा रही हैं और साथ साथ ठीक करती जा रही है, इस वजह से आपको टूटी हुई लग रही हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर आप विधायक बनती हैं तो जो समस्याएं बची हैं उनका निदान होगा। जी बिल्कुल होगा। जो भी समस्याएं हैं मैंने पहले भी बता दिया था, जो समस्याएं तो जीवन से संबंधित है, जैसी जैसी समस्याएं आती जाएंगी उनका समाधान होता चला जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ चंदौसी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गुलाब देवी जी थी, जिन्होंने कहा कि जो समस्याएं बाकी रह गई हैं उनका निदान विधायक बनते ही वो करेंगी। और उन्होंने कहा जो सड़कें टूटी हुई है उसकी भी वजह उन्होंने बताई, और साथ ही कहा कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं और इस काम में और तेजी लाई जाएगी अगर वो मुख्यमंत्री उनके बनते हैं। और कुल मिला के ये कहा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जनता के बीच में जा रही है और अपनी बात को रख रही है। चंदौसी से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।